हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीसी मैन। आज मैं लिंटल बीम के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लिंटल बीम जो होती है वो हमारे खिड़की और दरवाजे के ऊपर दी जाती है। तो जब भी आप किसी ठेकेदार को अपना घर ठेके पे दे, कॉन्ट्रैक्ट पे दे बनवाने के लिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो लिंटल बीम होती है वो हमारे खिड़की दरवाजे के ऊपर देना है, लेकिन टोटल एरिया में देना है। टोटल एरिया में जितने अपने कॉलम रहेंगे, जिस प्रकार से अपन नीचे ग्राउंड बीम देते हैं, प्लिंथ बीम, उसी प्रकार से टोटल एरिया में हमें लिंटल बीम भी देना है। क्योंकि ठेकेदार क्या करता है, अपने पैसे बचाने के लिए जो लिंटल बीम होती है कभी कभी तो प्रोवाइड नहीं करते, और प्रोवाइड करते भी हैं तो खिड़की और दरवाजे के ऊपर बस उतने एरिया में प्रोवाइड करते हैं। जहां जहां आपका खिड़की और दरवाजे निकलते हैं सिर्फ उतने एरिया में देते हैं, ताकि वो अपना स्टील बचा सके और थोड़ा पैसा बचा सके। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब कभी भी आपका घर बन रहा हो तो लिंटल बीम जो है टोटल एरिया में आपको दिलाना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर लिंटल बीम दी हुई है, उसका मैंने एक सेक्शन काटा हुआ है। ठीक है, तो लिंटल बीम का थोड़ा सा अपन स्टील समझ लेते हैं कि स्टील हमारी जो ड्राइंग है उसमें कैसा दिया हुआ है। हमारे यहाँ ड्राइंग में दिया हुआ लिंटल बीम 12 mm के, ये 12 mm के अपने को 12 mm के 3 टॉप मेन बार्स दिए हुए हैं। देखिए 12 mm के 3 मेन टॉप बार दिए हुए हैं अपन को, ये ठीक है। और इसी प्रकार बॉटम में 12 mm के 3 बॉटम बार्स दिए हुए हैं, मेन बॉटम बार्स 1 2 3 ये दिए हुए हैं। ठीक है, और अपन को एक्स्ट्रा वर्क टॉप एक्स्ट्रा दिए हुए 16 mm के 3 1 2 3 ये देखिए, और बॉटम दिए बॉटम एक्स्ट्रा 16 mm के 3। ठीक है, अब ये अपने को दिए हुए हैं। अब इसको समझते हैं कि बीम में कैसे अपन को टाई करना है, वो भी समझते हैं, और इसके बीच का गैप ये जो है ये भी समझते हैं। अच्छा, यहां पर आपको गैप बता दूं क्या होता है कि पहले तो आपको ये बता दूं कि जो मेन बार है और अपना एक्स्ट्रा बार दोनों के बीच का जो गैप है, जो भी आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग 20 mm का एग्रीगेट मैक्सिमम यूज करते हैं, फिर भी तो 20 mm का अगर एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो इनके बीच का गैप जो है 1 इंच का गैप रखना है। 1 इंच यानी कि 25 mm का गैप रखना है, यानी कि आपका मेन बार और एक्स्ट्रा बार दोनों के बीच का अपन को गैप जो रखना है 25 mm का रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मिस्त्री क्या कर देते हैं, ये जो मेन एक्स्ट्रा है और टॉप एक्स्ट्रा है, और ये जो बॉटम मेन बार है और बॉटम एक्स्ट्रा है, ये दोनों को आपस में सटाकर ऐसे बांध देते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये मेन बार रहेगा और टॉप बार भी ऐसे ही उसके ऊपर ऐसे सटाकर रख देते हैं। तो जिससे क्या होगा, इसके बीच से जो हमारा एग्रीगेट है, जो गिट्टी है, वो पास नहीं हो पाएगी। तो उसमें क्या होगा कि पास नहीं होगी तो उसके अंदर अपना कंक्रीट नहीं जाएगा, जबकि कंक्रीट हमारा सारे एरिया में जाना चाहिए। तो इसलिए आप जब भी एक्स्ट्रा बार और अपना मेन बार अपने घर में काम करवा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि मिस्त्री यहां पर गलती ना करे। मेन बार और एक्स्ट्रा बार दोनों के बीच का जो गैप रखे वो कम से कम 25 mm का गैप उसको रखना है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं चलिए बताता हूं आपको। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया सेक्शन काट करके, अब डायरेक्टली बीम टाई कैसे होगा वो बताता हूँ। बीम में जो स्टील टाई होगा अपना, देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था 12 mm के टॉप मेन बार्स 3 दिए हुए हैं, ये वाले। ठीक है, ये रेड कलर का जो गया है। तो मेन बार जो होते हैं, मेन बार होता क्या है, रेगुलर, मतलब इस कॉलम से इस कॉलम तक रेगुलर यहां से ऐसे बैंड होकर के जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बॉटम वाला भी देखिए ऐसे एल शेप में होकर के ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी देखिए एक्स्ट्रा अपना L/4 तक जाता है, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये। ठीक है, L होगा, इधर भी होगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये जितना मेरा ये जो बैंड हो रहा है, इस लेंथ को मैं कहता हूं, ये जो मेरी, जैसे मेरे कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉलम दिया है, कॉलम के अंदर तक का ये जो पार्ट मेरा आ रहा है, कॉलम के अंदर जो स्टील का जो पार्ट आ रहा है, जो बार का, इस लेंथ को मैं बोलता हूं डेवलपमेंट लेंथ। इस लेंथ को मैं बोलता हूं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, डेवलपमेंट, ये जो अपना है इसको मैं बोलता हूं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है,
जो मेरा अंदर की तरफ जो रहेगा स्टील, ठीक है, ये बीम के अंदर का जो ये बैंड रहेगा, यहां से यहां तक का जो ये है, इधर से स्टार्ट होकर ये जो बैंड है, इस लेंथ को मैं कहता हूं डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ हमारी ड्राइंग में दिया हुआ 60D। 60D यानी कि 6 इंटू डी, डी इंटू डाई ऑफ बार, यानी कि अपना 60 इंटू डाई ऑफ बार कितने का यूज कर रहे हैं, 12 mm का। 12 mm का यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 720 mm, यानी कि यहां से इधर तक की जो लेंथ है ये होगी 720 अपनी, ठीक है। इसी प्रकार से टॉप है, उसकी भी इस प्रकार होगी। 16 की जैसे टॉप एक्स्ट्रा है तो उसकी तो ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगी 16 इंटू 6, 960, 16 छक्के 96, यानी कि 16 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा अपना। तो 960 ये अपना इसकी डेवलपमेंट लेंथ रहेगी अपने टॉप की, ठीक है। इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ये जो अपना अंदर से अंदर तक रहता है। और मैं जो आपको बता रहा था गैप, मेन बार और एक्स्ट्रा बार दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए 25 mm होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी मैंने समझा कि एंड के अगर अपना कॉलम रहेंगे तो एंड में इस प्रकार से अपना मेन बार बैंड होगा और अपना एक्स्ट्रा बार ऐसे बैंड होगा, ठीक है। और अगर कोई मिड में कॉलम अपना आ जाता है, मिड में अगर कोई कॉलम आ जाता है तो मिड में रेगुलर ऐसे रहता है, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। मेन बार ऐसे सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा और एक्स्ट्रा बार सीधा ऐसे स्ट्रेट रहेगा, जो कि इस प्रकार रहेगा। अब इसका भी जो डिस्टेंस रहेगा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अंदर का जो डिस्टेंस है, अंदर 4 मीटर है, तो अपना रहेगा 1 मीटर। सेंटर से यहाँ से 1 मीटर इधर और सेंटर से यहाँ से 1 मीटर इधर, मतलब टोटल ये अपना 2 मीटर का कटिंग हो गई अपने। ये एक्स्ट्रा बार, जो एक्स्ट्रा बार रहेगा 2 मीटर की कटिंग रहेगा, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया 4 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से अपना एक्स्ट्रा बार रहेगा। तो टोटल मैं अभी आपको साइड पे लेकर चलता हूं और उधर दिखाता हूं प्रैक्टिकली, चलिए। हाय दोस्तों, जैसा कि मैं साइड पर आ गया हूँ, लिंटल बीम के ऊपर हूँ और मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिंटल बीम के बारे में बताया। अब प्रैक्टिकली आपको साइड पर बताता हूँ लिंटल बीम का जो स्टील है कैसे टाई होता है। और चलिए मिस्त्री जी से कुछ डिस्कस करते हैं, हमारे अशोक मिस्त्री जी हैं, चलिए चलते हैं। तो हमारे सामने मिस्त्री जी हैं। तो मिस्त्री जी जी, तो यहाँ पर जो लिंटल बीम का काम चल रहा है उसका साइज क्या है, 300 बाई 400, ठीक है। तो पहले तो इसका साइज बताइए, 300 है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, 300 इसका साइज है, यानी 300 इसकी विड्थ है, ठीक है। और डेप्थ क्या है इसकी, 400। देखिए सर, यहाँ पे ये खिला लगा दिया 400, ठीक है। ये देखिए 400 पे इन्होंने खीला मारा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 300 बाई 400 की बीम। अब इसमें अपने को जो स्टील दिया हुआ है जी 12 mm के 3 स्टील दिए मेन बार जी टॉप में, और 12 mm के 3 स्टील दिए हैं बॉटम में। तो बताइए जरा। देखिए, ये अपना टॉप बार हुआ। हाँ, 12 mm का 1 2 3 ये दिया, ये टॉप का हो गया, ये टॉप का हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका बॉटम में दिया होगा, बस सेम ऐसा ही, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, नीचे अपने को 12 mm के 3 बॉटम बार भी दिए हुए हैं, 1 2 3 नीचे भी है, जी जी, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा बार बताइए, जैसे वो जंक्शन है अपना, एक्स्ट्रा बार जो है अपना, देखिए 16 का इसमें है जी, 3 बार है। ये देखिए 16 के एक्स्ट्रा बार दिए 1 हुए हैं, 2 3 जी और इसका बॉटम में भी है 16 जी, बॉटम में भी अपने को दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बार 1 2 3 जी, बॉटम में भी अपन को दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा बार की जो लेंथ है आपने क्या रखी है, सर। इसका अपना कॉलम से अपना कॉलम से 1300, 1300 इधर है और 1300 उधर है, हाँ, यानी 2 मीटर 900 का कटिंग करना। हाँ, यानी कि जो लास्ट वाला कॉलम है वो वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका L/4 करेंगे अपन, तो अपना ये डिस्टेंस निकल जाएगा एक्स्ट्रा बार का। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो L/4 जो अपन ने किया है, तो 1300 बाहर निकला है, इधर 1300 उस कॉलम के बाहर निकला है। और जो मेरा बीच का कॉलम है उसका साइज क्या है, वो अपना है 300 बाई 450,
तो 300 वो हो गया, तो 13 दूनी 26 और 26 और 3 अपना 2900 एक्स्ट्रा बार की कटिंग है अपनी, एक्स्ट्रा बार की कटिंग 2900 है अपनी। तो देख सकते हैं ये रेगुलर है पूरा, ठीक है। ये वाला ये अपना हो गया एक्स्ट्रा बार। अपने को जो एक्स्ट्रा बार के पास, जैसे एक्स्ट्रा बार अपना L/4 में रहता है, जी वैसे ही अपना जो रिंग का स्पेसिंग होगा, जी ड्राइंग में अपन को दिया है 150, जी एक रिंग से दूसरे रिंग का जो स्पेसिंग हो 150 का, सर, देखिए, वो जरा चेक कराइए। ये सर देखिए ये 150 जी, जी दूसरा 300 पे, हाँ 300 पे। ऐसा ही सब होता है सर अपना। जी। फिर बीच में ना मिड में हाँ मिड में, अब मिड वाला चेक कराइए। एरिया में, बीम के मिड एरिया में अपन को जो रिंग टू रिंग स्पेसिंग दिया है अपने को 180 दिया हुआ है। बताइए ये जरा। देखिए सर 180 है, जी, यहाँ पर भी ये उतना दूसरा ही है। 180। तो दोस्तों ये रहा अपना कॉलम बीम का जंक्शन, और ये अपना मास्टर रिंग रहा, और ये अपना मेन बार हो गया, एक्स्ट्रा बार भी हो गया। देख सकते हैं, ये देखिए इसमें कवर भी प्रोवाइड किया हमने, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो छज्जा दिख रहा है खिड़की के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसका BBS और इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आज की हमारी ये लिंटल बीम की जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट करके बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।